और एनडीए 400 पार को लेकर दिल्ली में हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में अलग अलग राज्यों को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही प्रत्याशियों के नामों पर भी लगभग अंतिम मुहर लग गई है। देर रात तक चली बीजेपी की हाई प्रोफाइल मीटिंग में क्या क्या हुआ, सहयोगी दलों को लेकर क्या चर्चा हुई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एनडीए सरकार 400 पार, अब की बार 400 पार। एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। 24 में 400 पार। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर, वक्त रात के 11:15 बजे, जगह बीजेपी मुख्यालय। दूसरी तस्वीर, तड़के 3:15, जगह बीजेपी मुख्यालय। यानी रात को 4.5 घंटे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद रहे, पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ चुनावी मंथन किया। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तड़के 3:15 बजे बीजेपी मुख्यालय से निकले। एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा हुई। ये है बीजेपी की 24 की चुनावी तैयारी। करीब 4.5 घंटे बीजेपी मुख्यालय में मैराथन बैठक के बाद पीएम मोदी निकले, वो भी तब जब आज सुबह ही उन्हें झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर निकलना है। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद रहे। अलग अलग राज्य के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ देर रात तक मंथन किया। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रात भर बीजेपी कार्यालय में चली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। उसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। और ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो पहली लिस्ट है उसको जारी किया जा सकता है, जिसमें कि तकरीबन 100 से 150 सीटों का यहाँ पर ऐलान किया जाएगा। 2024 के चुनाव का शंखनाद होने से पहले एनडीए 400 की रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहा है। बीजेपी हर हाल में 370 प्लस और सहयोगी दल यानी एनडीए के साथ सीटों के आंकड़े को 400 पार ले जाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। रणनीति को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के नेताओं के साथ दिन रात एक किए हुए हैं। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। लिहाजा बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके तहत बीजेपी मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के मुख्यमंत्रियों के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी सबसे पहले उन सीटों पर फोकस कर रही है जिस पर उसे हार मिली थी। उत्तर प्रदेश की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए, जिसके बाद सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर करीब 50 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 6 सीट छोड़ेगी, जिसमें बिजनौर और बागपत की 2 सीटों पर आरएलडी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट पर अपना दल एस, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी को घोसी और निषाद पार्टी को संत कबीर नगर की सीट देना तय किया गया। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से, एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। साथ ही यूपी की 50 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए, बस अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बड़ी चुनावी जीत के लिए बीजेपी ने फूल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। पिछले तीनों चुनावों के आंकड़ों को देखते हुए हारी हुई सीटों पर बीजेपी फोकस कर रही है और सबसे पहले उन्हीं सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा जहां बीजेपी हारी थी। सबसे पहले देश भर की सीटों पर बीजेपी की
हार जीत का विश्लेषण समझिए। 95 सीट ऐसी हैं जहां 3 बार से बीजेपी लगातार जीत रही है। 73 सीट ऐसी हैं जहां पिछले 2 बार बीजेपी जीती है। 76 सीटें ऐसी हैं जहां 2019 के चुनाव में कामयाबी मिली और 344 सीटें ऐसी हैं जहां कभी न कभी बीजेपी जीत चुकी है। लेकिन 199 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को जीत नहीं मिली है। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। बीजेपी आलाकमान इन्हीं 200 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है और इसके लिए बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे और विकास के एजेंडे के तहत तीसरी बार देश के सत्ता के सिंहासन पर काबिज करने की तैयारी कर रही है। राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।